अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बात की थर्ड एपिसोड के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये थर्ड वीडियो है जो कि आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो आज की हमारी बात क्या है? आज की हमारी बात है कि हमारी जिंदगी में अच्छा, उस हमारी में मैं भी आ जाती हूँ क्योंकि मैं कोई किसी और प्लेनेट से नहीं आई हूँ। मेरे भी वही मसाइल हैं जो मोस्टली लोगों के होते हैं। हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइफ में एक अजीब सी बेसुकूनी की कैफियत पाई जाती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को जिनकी वजह से ज़्यादातर बेसुकूनी का शिकार बनते हैं हम लोग। हमारा जहन, हमारी मेंटल हेल्थ। अच्छा, ये जो है बातें तमाम किसी स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इंसान की बात है तो इंसान तो किसी भी मजहब से ताल्लुक रख सकता है ऑब्वियसली, और उसके मसाइल भी वही होते हैं जो हमारे मसाइल होते हैं अगर हम लाइफ इश्यूज की बात करें। जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में बेसुकूनी का सबब बनती है, या फिर मेजर मेजर रीजंस कौन से हैं। तो सबसे पहले जो चीज आ जाती है ना जिंदगी में बेसुकूनी का सबब, जो चीज होती है या जिस वजह से बेसुकूनी होती है हमारी जिंदगी में, उसमें सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि आप किस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन में हैं, किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, गैदरिंग का ना इंसान की फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर होता है। अगर मैं परसेंटेज के हवाले से कहूँ तो आई थिंक 95%, 90 to 95% हमारी जिंदगियों में जो आने वाले गम और आने वाली खुशियां हैं और हमारी जहनी जो भी कैफियत है, वो सारी डिपेंड करती है उन लोगों पे जिनके साथ हम इंटरेक्शन में हैं, यानी कि वो लोग जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि लोग कहते हैं कि भाई इन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें लोगों की, तो देखें हमारी जिंदगियों में सिर्फ दोस्त नहीं हैं, सिर्फ रिश्तेदार नहीं हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं। फैमिली मेंबर्स एक ऐसा सेक्शन है ये कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, या इतनी आसानी से आप उनसे ताल्लुक नहीं खत्म कर सकते। तो अब आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है कि आपने खुद अपने तौर पे, अपने जहन में, और आप चाहें तो अपनी किसी नोटबुक में, किसी डायरी में, सबसे पहले तो ये चीजें सेट करनी है, ये गोल सेट करने हैं, ये प्रायोरिटी सेट करनी है कि व्हाट यू वांट टू लिसन एंड व्हाट यू डोंट वांट टू लिसन। कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आप जिनको टॉलरेट करेंगे, जिनको सुनेंगे, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, या कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ जो है उन बातों को सुनने से उसका नुकसान हो रहा है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट कर लेंगे कि मैं, मेरी ये हद है, मेरी ये बाउंड्री है, अब इस हद और इस बाउंड्री को क्रॉस करने की परमिशन मैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ताल्लुक को मैं नहीं दे सकता। डिपेंड करता है, उनको डील करना और उनको बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह फ्रेंड से बात करते हैं उस तरह आप अपने बहन भाइयों से नहीं करते, उस तरह आप पेरेंट्स से नहीं करते। तो सबसे पहले तो यू नीड टू observe your gathering, you need to change your gathering, you need to change the people you are going to interact on the daily basis। जिन जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन में हैं, चाहे वो दोस्त हैं या आपका कोई बहुत अजीज है जिंदगी का, whatever, अगर कहीं वो ऐसी बात करते हैं, कहीं वो ऐसी बात करते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस थिंग, आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं सुन सकते, या आपकी मेंटल हेल्थ इससे इफेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले आपने उन लोगों से कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कम बात करें, या तो फिर आप उनसे थोड़ा सा
किनारा कर लें, यानी कि आप उनसे कम बात करें। अब जाहिर सी बात है, दोस्त हों या रिश्तेदार हों, इनसे तो आप कट ऑफ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन घर वालों से आप कट ऑफ नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या किया जाए ऐसी सूरत, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैरिड हैं, और अब जाहिर सी बात है, इतनी आसानी से तो वो ससुराल को नहीं छोड़ सकती तमाम चीजें। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में ये किया जाए कि अपने अखलाक को बहुत ही अच्छा रखते हुए रिजर्व हो जाया जाए। रिजर्व होने से क्या होगा कि जब अगले को पता चलेगा कि आप ये बात आपको पसंद नहीं है, ये बात आप नहीं सुन रहे, और आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आप वहां से उठ के चले जाते हैं या आप उससे बात करना कम कर देते हैं, तो अगले में अगर थोड़ी सी बेगैरत होगी तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये आपकी लिमिट है और आप उसने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है, ऑब्जर्व करनी है और सेट करनी है, असेंबल करनी है, वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उनका कैसा माइंडसेट है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव साइड पे भी ये चीज आ जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी गैदरिंग्स में बैठते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके साथ फनी तो होते हैं लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होते। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फैक्टर ये ऐड करना चाहूंगी कि अपने ना सर्किल को, अपने फ्रेंड सर्किल को, या जिनसे आप इंटरेक्शन में है ना, उसको आप प्रोग्रेसिव बनाएं, प्रोग्रेसिव लोगों के साथ बातचीत करें। वो माइंडसेट जो कि आइडियाज डिस्कस करते हैं, जो कि आइडियाज शेयर करते हैं, जो कि तरक्की की बात करते हैं, जिनका जहन खुला हुआ है, जो टॉक्सिक बातें नहीं करते, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करें, अपना टाइम स्पेंड करें। और वो लोग जो इसके बरक्स सोचते हैं, इसके बरक्स काम करते हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज जो आ जाती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बेसुकूनी देखी है मैंने लोगों की जिंदगी में, और एक वक्त में वो वजह मेरी लाइफ में भी थी बेसुकूनी की, लेकिन मैंने उस वजह को चूंकि अब खत्म कर दिया, यानी कि अपनी वो, ऑल तो मेरे अंदर वो नेचर इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन बहरल थी, लेकिन अब मैंने उस चीज को खत्म कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वो वजह नहीं है। अब कभी कभी बेसुकूनी जो हो जाती है उसकी वजह वो नहीं है। वो बात यह है कि हम इंसान हो, मैंने माना कि इंसान की ये फितरत है और उसकी ये नेचर है कि वो अच्छे से अच्छा चाहता है, लेकिन कहीं कहीं ना हम इस फितरत को, अपनी इस नेचर को ना बहुत एक्सीड कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीड कर देते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, हमेशा जो भी चीज हो, चाहे वो गाड़ी है, घर है, पैसा है, नौकरी है, कपड़े हैं, जूते हैं, उसकी ना एक बाउंड्री सेट करें, उसकी ना एक हद सेट करें, उसकी एक लिमिट सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी नहीं है और ट्रैवलिंग का शो होता है, एंड यू हैव सेविंग्स, आपके पास सेविंग्स हैं, तो आपने उससे गाड़ी ले ली, जितनी सेविंग्स थी उस हिसाब से आपने गाड़ी ले ली, और वो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी तमाम जरूरियात उस गाड़ी में पूरी हो रही हैं, यानी कि जितनी बड़ी आपकी फैमिली है वो भी उसमें एडजस्ट हो जाती है, और दूसरा कोई सरदर्द भी नहीं बन रही वो गाड़ी आपके लिए, और लुक वाइज भी अच्छी है, मतलब ओवरऑल उसमें सब अच्छा है। तो ये अब आपकी बाउंड्री हो गई, ये अब आपकी लिमिट हो गई। आप कोशिश करें कि आप इससे ना एक्सीड ना करें। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इसको एक्सीड करते हैं, और सिर्फ इस वजह से एक्सीड करते हैं कि मेरे मेरे नेबर के पास तो इतनी महंगी वाली गाड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास उतनी महंगी वाली गाड़ी है, मेरे फलाना के पास उतनी महंगी वाली गाड़ी है। देखिए, उसके पास महंगी गाड़ी इसलिए है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, ये शायद उसकी जरूरियात उतनी ही है। लेकिन अगर इस तरह से आप हर इंसान को देख के ये सोचेंगे कि ऐसा ही मेरे पास हो, तो देखिए, ये ऐसा की लिमिट तो कभी भी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस शहर में रह रहे हैं, अगर आप कराची की हदूद में देखेंगे, फिर आप सिंध की हदूद में देखेंगे, फिर आप पाकिस्तान की हदूद में देखेंगे, फिर आप पाकिस्तान से बाहर की हदूद में देखेंगे, तो मुझे ये बताइए कि आपकी आपकी वो एक चीज खरीदने की आखिरी हद कौन सी होगी? कहाँ जाके आप ठहरेंगे? कहीं जाके आप नहीं ठहरेंगे। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी उस चीज को लेके जो भूख है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो अपनी चीजों को लेके ना कुछ लिमिट सेट करें, जैसे कि मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में और ताल्लुकात में कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। इस तरीके से वो चीजें जो आप खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं जिसमें, उसकी भी कोई एक हद होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हावका या बहुत ज्यादा हर चीज ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये सब चाहने के लिए, ये सब रखने के लिए आपको उतनी ज्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रगल मेरे नजदीक तो यूजलेस है। एक चीज है जिससे आपका बेहतरीन काम निकल रहा है, अब उसी चीज, उसी उसी मकसद, उसी चीज में आप दूसरी चीज लेंगे और उसका कोई मकसद नहीं है। लाइक
आप दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी का काम वही आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन जरूरत ना होते हुए भी आपने उसको खरीदने के लिए पापड़ बेले, और इतने पापड़ बेले कि अब कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है उससे। तो ये एक बेवकूफाना फैसला है जो हम करते हैं। अच्छा, ये चीज ना हम हर चीज में करते हैं। हम खास करके बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कहती हूँ, बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि ये चीज ना हम हर जगह करते हैं। हम चीजों में भी करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में भी करते हैं, और हम खवातीन खास करके बहुत ही ज्यादा इस चीज में मुझे इन्वॉल्व नजर आती हैं। अगर कपड़े हैं तो बेतहाशा कपड़े होंगे, जूते हैं तो बेतहाशा जूते होंगे, बैग्स हैं तो बेतहाशा बैग्स होंगे। लाइक हाउ मच एक्चुअली यू नीड, आपको कितना चाहिए, कितना ही पहनोगे आप। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करें, लेकिन उस ख्वाहिशात को थोड़ा सा लगाम दीजिए। ख्वाहिशात जब बेलगाम हो जाती हैं तो वो इंसान के वजूद को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। तो ये दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आप चीजों के हवाले से और अपनी पोजीशंस के हवाले से ना थोड़ी सी लिमिट सेट कीजिए, और उस हिसाब से फिर आप मूव करें डिफरेंट प्लेसेस पे, और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। ये दो मेजर चीजें हैं जो बेसुकूनी का सबब बनती है इंसान की। तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज कौन सी होती है? अच्छा, ये तीसरी चीज वो है कि जिसपे इंसान का ना बस बहुत कम चलता है। तीसरी चीज है व्हेन यू आर अटैच टू समवन, जब आप किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं। अच्छा, अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई बहन भाई जो शायद आपके साथ नहीं रहता, या आपका कोई फैमिली मेंबर, या आपका कोई फ्रेंड, या कोई और। तो आप क्या करते हैं कि उस इंसान में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। यानी कि अगर वो इंसान आपसे नहीं बात कर रहा है, और अगर वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, या वो इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा, तो आप कुछ नहीं करते। इस चीज से बाहर निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी यही है। जो पीछे दो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आप उन दोनों पॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे, इस पॉइंट से कोई कंपैरिजन नहीं है। थर्ड पॉइंट सब पे फौकियत हासिल कर लेगा। अगर आपने इंसानों के बरक्स काम करना शुरू कर दिया, और अपनी ख्वाहिशात को और अपनी खुशी को और अपनी इंजॉयमेंट को इंसानों पे आपने उसका इन्हिसार नहीं होना चाहिए, अगर आपने उस मामले में इंसानों पे डिपेंड होना बंद कर दिया या कम कर दिया, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा और बहुत खुशी आ जाएगी। मतलब ये कोई मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल है, यानी कि ये वो चीजें जो मैंने अमल करके देखी है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से अटैचमेंट, और किस तरह से ये चीज कम की जाए? उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, बराए मेहरबानी अपनी लाइफ में ना कुछ टारगेट सेट कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट कीजिए। आपने क्या करना है, क्या बनना है, क्या अर्न करना है, क्या क्या चीजें करनी है, उन पे जब आप काम करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट हैव सो मच टाइम टू वेट फॉर समवन कि वो आपको आए और अटेंशन दे और आपसे बात करे और आपको वक्त दे। जब आप अपने टारगेट्स के लिए पैशनेट होंगे, दीवाने होंगे, आप में जुनून होगा अपने टारगेट्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो फिर वजूद पे डिपेंड होना आप बंद कर देंगे। और जिस दिन आपने वजूद पे डिपेंड होना बंद कर दिया ना, किसी भी वजूद पे, उस मोमेंट में जो आप सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस करेंगे, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट राइट नाउ। तो ये तो थी तीसरी चीज। चौथी चीज जो मैंने रिसेंटली जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू की है, और मुझे उसमें बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, ये चीज ना बहुत सारे लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लेते हैं, लेकिन इसका इस्लाम से ताल्लुक तो है, ऐसा नहीं कि इस्लाम से नहीं ताल्लुक, लेकिन अगर हम इंसानियत की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी मजहब नहीं है ऐसा कि वो आपको ये कहता हो कि भाई आप गालियां दे अगले को, या आप उसकी हेल्प ना करें। तो इंसानियत तो मेरे ख्याल से हर मजहब में ही है, मेजर मेजर चीजें जो अगर हम सब में ही सिमिलर हैं। चौथी चीज जो आपने करनी है, ये अच्छा बात उनके लिए है खास करके जो लोग अर्न करते हैं, यानी कि जो लोग कमाते हैं, भले जॉब करते हैं या फ्रीलांसिंग है या घर बैठ के कोई काम करते हैं या किसी भी तरह। चौथी चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जो भी आपकी इनकम है ना, उससे कुछ ऐसे काम आपने करने हैं जो कि बेलॉस हो, जो कि ऐसे काम हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी के लोगों की, आपकी कम्युनिटी की और आपके लोगों की हेल्प हो रही हो। ट्रस्ट मी,
देखिए वैसे तो बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को आप तो नहीं चला रहे हैं ना। आप जो अपने पास से 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए किसी चीज में लगाएंगे ना, उसका आपको एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही आपको उसको सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना कोशिश करें कि खर्च तो करें, मतलब अगर आप, अब इस तरह बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम तो महीने की जक़ात नहीं, देखो जक़ात की बात नहीं कर रही मैं सदका जक़ात की बात नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के बड़े हैं, एक मिसाल दे रही हूँ आपको बात समझाने के लिए, आप घर के बड़े हैं और आप घर में राशन भी डलवाते हैं और आप घर के बिजली के बिल भी देते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके घर में आपके किसी भी छोटे बहन भाई की बर्थडे आती है, तो उस बर्थडे पे आप क्या कहते हैं उससे? ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी फीस भर तो रहा हूं मैं, तुम्हारे खर्चे उठा तो रहा हूं मैं, बिल दे तो रहा हूं मैं, राशन डलवा तो रहा हूं, फिर तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट क्यों दूं? क्या आप ऐसे कहते हैं? नहीं। उस दिन आप क्या करते हैं, क्या आप खुद शॉप पे जाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, उसको पैक करवाते हैं, पसंद करते हैं, और पसंद किस तरह करते हैं उसमें आपकी पसंद भी शामिल होती है और उसकी रिक्वायरमेंट भी शामिल होती है। आपको पता होता है कि उसको क्या चाहिए। तो वो जो तोहफा आप लेते देते हैं ना उसको, वो तोहफा पूरे साल में आपने उस पर जितना खर्चा किया है ना उससे बिल्कुल हटके होता है, और उससे उससे बिल्कुल अलग होता है, और उससे ज्यादा उसको वो अजीज होता है वो तोहफा, वो चीज। क्यों? क्योंकि उसमें ना एक तरह की एफर्ट शामिल होती है, एक तरह का चार्म शामिल होता है, एक तरह की मोहब्बत शामिल होती है जो आपने उसमें पुट की होती है, जो जो एफर्ट्स आपने उसमें लगाई होती हैं, वो आपने जिम्मेदारी समझ के नहीं किया होता, वो काम आप मोहब्बत से कर रहे होते हैं अपने उस छोटे बहन भाई के लिए। तो जब हम चैरिटी की बात करते हैं ना या पैसों की बात करते हैं, तो ठीक है आप सदका ज़कात निकालते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी इनकम में से कुछ पैसों का हिस्सा जो है ना किसी ऐसे काम में लगाइए जिसके लिए आप ना सिर्फ पैसा दें बल्कि आप एफर्ट भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों के लिए कोई काम करते हैं, यतीम बच्चों के लिए, तो आप उनके लिए बुक्स खरीदें, आप उनके लिए बैग्स खरीदें, आप उनके लिए कपड़े खरीदें, शूज खरीदें। ट्रस्ट मी, जब आप जाएंगे ना घर से बाहर और 8 से 10 दुकानें घूमेंगे और आप देखेंगे कि भाई क्या कौन सी किताबें अच्छी हैं, बैग्स हैं, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल्स हैं, शूज हैं, या इस तरह की चीजें, या किसी के घर में अगर आप राशन डलवाने के लिए वो राशन खुद पैक करवाएंगे, या किसी को अगर सिलाई मशीन दिलवाने के लिए या कोई चीज ऐसी दिलवाने के लिए जिससे वो कारोबार शुरू करना चाहता है या चाहती है, वो चीज जब आप खुद जाके खरीदेंगे ना अपने पैसे से, तो अ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बात दावे से कह सकती हूँ कि उस रात तो कम से कम आपको बहुत अच्छी और पुरसुकून नींद आएगी। क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं, ये वो चीजें जो मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस करना शुरू की है और इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही है ये चीज, ये बहुत ज्यादा मुझे इस चीज का फायदा हुआ है। तो ठीक है, सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें, लेकिन अपनी सैलरी से कुछ पैसे ऐसे निकालें जिन पैसों में ना सिर्फ आपके पैसे ना जा रहे हो, उसमें आपका वक्त, आपका चाम, आपकी मोहब्बत, आपकी एफर्ट्स जा रही हो, और फिर वो चीज जाके आप खुद उस इंसान को अपने हाथों से दें। ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी गुड। अच्छा, इसमें लाजिम नहीं है कि अब आपने बड़ी बड़ी महंगी चीजें लेनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 100-200 रुपए की कोई बिस्किट्स भी ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, यू कैन बाय और परचेज एनीथिंग विच इज इन योर रेंज। आपके रेंज में जो भी चीज आती है आप वो खरीद सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि अपने जेब से पैसे निकालना, उस पैसे में अपनी मोहब्बत पुट करना, अपना चाम पुट करना, और फिर अपनी एफर्ट पुट करके वो सारा पैकेज बना के ना उस मुस्तहिक इंसान को देना, उस मुस्तहिक इंसान तक पहुंचाना, ये चीज इंसान को बहुत सुकून देती है। तो ये 3-4 मोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया आज, और अगर आप इन तीनों चारों बातों को, और ऑब्वियसली नमाज और रोजा ये तो वाजिब ही है, लेकिन चूंकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपकी जब आप सोशल नेटवर्क पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई कंटेंट अपलोड करते हैं तो फिर उसे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखती है, और भी लोग देखते हैं, तो फिर वो एक लंबी बहस हो जाती है, और मैं फिर मजहब पे इतना ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि फिर बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये तीनों चारों चीजें अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे, और मुझे यकीन है कि इसकी वजह से बहुत जल्दी आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम वो टॉपिक डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, एंड यस, स्टे पुरसुकून। अल्लाह हाफिज।